Today we are going to discuss the questionnaire method. It is a method of collecting primary data. A questionnaire is a set of pre-decided questions related to an inquiry which are written on a piece of paper, right? Now these are a set of questions. No changes can be made in these set of questions, unlike an interview. डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू में क्या था, डिपेंडिंग अपॉन योर रिस्पॉन्स द क्वेश्चन द इंटरव्यूअर विल आस्क द नेक्स्ट क्वेश्चन, पर ऐसा यहाँ पर क्वेश्चनेयर में नहीं है. सभी से एक ही सवाल बार बार पूछा जाएगा, सेम सवाल, ठीक है. तो इवन इफ़ आप ये जवाब देंगे दैट यू डोंट हैव अ पेट, नेक्स्ट सवाल आएगा ही आएगा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर पेट. ओके, देयर इज़ नथिंग दैट कैन बी done because it is a set of pre-decided questions which are written on a piece of paper. A questionnaire, once it is made, it can be sent by post, which is known as a mailed questionnaire, or it can be filled up by an enumerator. ठीक है, enumerator कौन है? A person who helps the investigator in collecting information. We have already done this, right? Now if you look at the questionnaire which is sent टू द रिस्पॉन्डेंट्स बाय पोस्ट, इसमें क्या है कि आप एक पीस ऑफ पेपर पे क्वेश्चंस लिख देते हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड टू एन इंक्वायरी, और वो हम क्या करते हैं, रिस्पॉन्डेंट्स को भेज देते हैं पोस्ट के ज़रिए, ठीक है. और जो रिस्पॉन्डेंट्स हैं वो इस क्वेश्चनेयर को भर देते हैं और उसको वापस पोस्ट कर देते हैं किसके एड्रेस पे, इन्वेस्टिगेटर के एड्रेस पे, ठीक है. ये लगता तो बहुत सिंपल है, पर इतना सिंपल इसमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है नहीं. क्यों? क्योंकि अगर आप ये क्वेश्चनेयर फिल ना करें तो आपको कुछ भी नहीं होगा, आपको कोई पनिशमेंट नहीं है गवर्नमेंट की ओर से, ठीक है, और ना ही आपको कोई कंपनी गिफ्ट दे रही है अगर आपने क्वेश्चनेयर भरा है तो, ठीक है. तो ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके ऊपर है कि आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं. Right, now if you look at the questionnaire which is sent by post, then obviously this method is very very economical, सस्ता है. पोस्ट के ज़रिए सभी रिस्पोंडेंट को भर दे दिया जाता है और वो भर के भेज देते हैं, ठीक है. बट दिस मेथड इज़ वेरी वेरी अनसर्टन. वाई? बिकॉज सम क्वेश्चनेयर्स कैन बी लॉस्ट इन द पोस्ट, ठीक है, गुम ही गए, एंड सम मे नॉट बी रिटर्न्ड ओनली, ठीक है. क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया, मेरे ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि मैं उस क्वेश्चनेयर को भर के वापस भेजूँ. तो अगर मेरा दिल नहीं है तो मैं उसको एक रद्दी में फेंक दूंगी, मैं कहूँगी मुझे नहीं भरना, ठीक है. सो इट मे नॉट बी रिसीव्ड. ओके, ऑल्सो समटाइम्स इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन में भी ऑब्टेन. मैं भर रही थी क्वेश्चनेयर, सडनली मेरे को किसी का फ़ोन आ गया, 2 क्वेश्चन बीच में ही छोड़ दिए मैंने और ऐसे ही पोस्ट कर दिया. सो इन्फॉर्मेशन कैन बी इनकम्प्लीट ऑल्सो विच इज़ रिसीव्ड, विच मे लीड टू रॉन्ग रिजल्ट. एंड सबसे बड़ी बात है, एंड इफ़ योर पॉपुलेशन इज़ इलिटरेट, पढ़ना लिखना ही नहीं जानते, तो वो क्या करेंगे क्वेश्चनेयर का, वो भरेंगे ही नहीं इसको, ठीक है. जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप क्वेश्चनेयर भरेंगे नहीं तो आपको कोई पनिशमेंट नहीं है, और अगर आप भर देंगे तो आपको कोई गिफ्ट नहीं है. तो ये आप क्यों भरेंगे ये आप जानते हैं, ठीक है. तो दीज आर द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ द क्वेश्चनेयर विच इज सेंट बाय पोस्ट और द मेल्ड क्वेश्चनेयर, राइट. Now we look at the questionnaire which is filled by an enumerator. इसमें क्या होता है कि जो इन्वेस्टिगेटर है वो क्वेश्चनेयर बनाएगा, ठीक है, पीस ऑफ पेपर पे प्रिंट कराएगा, और फिर वो एन्यूमरेटर को 1000 क्वेश्चनेयर दे देगा और बोलेगा कि भाई ये 1000 क्वेश्चनेयर तुम भर के ले आओ, ठीक है. तो ये क्या है, एक्सपेंसिव है, ऑब्वियसली एन्यूमरेटर को पैसे देने पड़ेंगे. टाइम कंज्यूमिंग भी है, क्योंकि एन्यूमरेटर अगर आप 1000 क्वेश्चनेयर दे रहे हैं तो वो घर घर जाएगा और वो भरेगा, पहले सवाल पूछेगा, फिर जो आप कहेंगे उसको भरेगा, तो इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग ऑल्सो. बट इन्फॉर्मेशन इज़ सर्टनली रिसीव्ड, ठीक है, क्योंकि एन्यूमरेटर वो अगर आप नहीं हुए घर तो वो बार बार चक्कर लगाएगा ताकि उसको इन्फॉर्मेशन मिल ले, ठीक है. कंप्लीट इन्फॉर्मेशन विल बी ऑब्टेन्ड, ठीक है. अगर आपका एक क्वेश्चन रह गया, आपको नहीं समझ में आया, तो वो क्या है, बिकॉज दिस मेथड इज़ फ्लेक्सिबल, एन्यूमरेटर उसको सरल भाषा में समझा देगा आपको और कोशिश करेगा कि पूरे के पूरे क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे फिल करा सके. सो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन्ड. दिस मेथड इज़ मोर फ्लेक्सिबल. फ्लेक्सिबल का क्या मतलब है, आपकी लैंग्वेज में आपको ट्रांसलेट कर सकता है एन्यूमरेटर,
कि वो क्या पूछना चाह रहा है, ठीक है. एंड दिस कैन ऑल्सो बी यूज व्हेन द पॉपुलेशन इज illiterate, right? So a questionnaire which is can be sent either by post or it can be given to the enumerator and it can be filled by the enumerator. ठीक है. अब depending upon the time of money, manpower you have, you can choose any one of these methods, right? Now, as I have told you that you are under no obligation to fill the questionnaire. तो ऐसे में आप क्वेश्चनेयर क्यों भरेंगे? आप एक क्वेश्चनेयर तभी भरेंगे जब वो इंटरेस्टिंग होगा, ठीक है. तो आइए देखें व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड क्वेश्चनेयर, या फिर आप अपनी क्वेश्चनेयर को इंटरेस्टिंग कैसे बनाते हैं, ठीक है. या ये वो चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी है वाइल ड्राफ्टिंग और वाइल मेकिंग अ क्वेश्चनेयर. सबसे पहली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ लेस साइज, ठीक है. बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं होना चाहिए. एक क्वेश्चनेयर में 10 से 15 से ज़्यादा सवाल नहीं होने चाहिए, ठीक है. आप खुद ही सोचिए ना, आपको कुछ मिल तो रहा नहीं है, तो आप अपना समय क्यों बर्बाद करेंगे इस क्वेश्चनेयर को भरने में, ठीक है. तो अगर कोई मेरे पास क्वेश्चनेयर लेके आएगा जिसके अंदर 500 सवाल हैं, तो वो मैं कहाँ डाल दूँगी? वो मैं डस्टबिन में डाल दूँगी. आई विल नॉट फिल सच अ लेंदी क्वेश्चनेयर, ठीक है. लैंग्वेज, द लैंग्वेज शुड बी ईजी टू अंडरस्टैंड. अगर मेरा क्वेश्चनेयर को भरने के लिए बार बार मुझे डिक्शनरी को कंसल्ट करना पड़े, तो मैं ऐसे क्वेश्चनेयर को नहीं भरूँगी, ठीक है. उसमें डेफिनेट इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए, ठीक है, कि कैसे भरना है. जैसे कि आपने बहुत बार देखा है क्वेश्चनेयर में होता है प्लीज़ फिल बाय यूजिंग अ ब्लू पेन और अ ब्लैक पेन, ठीक है. डेट भी दे सकते हैं अगर आपने पोस्ट से भेजा है कि आप ये क्वेश्चनेयर भर के कब तक वापस करें, दिसंबर 2020 तक. ऐसा ना हो कि भैया आज आपने क्वेश्चनेयर भेजा है और वो 2025 में आपको वापस मिले. ऐसे क्वेश्चनेयर का कोई फ़ायदा नहीं होगा. तो आप इंस्ट्रक्शन डालेंगे कि आपको ये क्वेश्चनेयर वापस चाहिए, कब तक चाहिए, उसकी डेट डालेंगे. रिक्वेस्ट भेजेंगे इंस्ट्रक्शन में कि पूरी की पूरा सभी क्वेश्चंस का जवाब दें, क्योंकि इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ आपको गलत रिजल्ट पर ही पहुंचाएगी. मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को आपने क्या करना है? अवॉइड करना है, स्पेशली कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशन, ठीक है. मैं आपसे ये पूछूं, आप अपनी टोटल इनकम का क्या परसेंटेज शू लेसेस पे खर्च करते हैं? भैया मेरे को नहीं पता. आई विल नॉट फिल अप सच अ क्वेश्चन है, ठीक है. सो अवॉइड मैथमेटिकल कैलकुलेशंस लाइक कैलकुलेट द अंडर रूट ऑफ 56,000. ऐसे सवाल आपने नहीं पूछने हैं. Avoid personal questions. Personal questions are those questions which hurt the sentiments of the respondent and the respondent will not fill up such questions, ठीक है. जैसे कि मैं पूछूं do you beat your wife या do you beat your children, या क्या आप गंजे हैं, ऐसे आपको सवाल नहीं पूछने हैं, ठीक है. देन अवॉइड ओपन एंडेड क्वेश्चंस. ओपन एंडेड क्वेश्चंस क्या है? जिनका कोई भी जवाब हो सकता है. जैसे कि मैं आपसे पूछूं व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर, ठीक है. रोल नंबर 1 कहेगा ब्लू, रोल नंबर 2 कहेगा ग्रीन, तीसरा कहेगा रेड, चौथा ऑरेंज, पांचवा ब्राउन. अनगिनत जवाब हो सकते हैं. तो ऐसे में ऐसे क्वेश्चन कहलाते हैं ओपन एंडेड, जिनके अनगिनत जवाब हो सकते हैं, ठीक है. ये ऐसे क्यों नहीं पूछ रहे? क्योंकि इससे मेरे को रिज़ल्ट नहीं मिलेगा. अगर सबके राय अलग अलग है तो मेरे पास एक रिज़ल्ट नहीं आएगा. आपको ओपन एंडेड क्वेश्चंस को अवॉइड करना है. तो आप कैसे क्वेश्चन देंगे? ऐसे क्वेश्चन देंगे जो कि सिंपल ऑब्जेक्टिव टाइप हैं, जो येस नो में आंसर किए जा सकते हैं, ठीक है. जैसे कि डू यू टेक अ बिल व्हेन यू परचेज अ कमोडिटी? योर ऑप्शंस कैन बी येस, नो, या फिर ऑलवेज, नेवर, समटाइम्स. ऐसे आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो सिंपल ऑल्टरनेटिव आंसर्स में हो सके वो आपको देने हैं, ठीक है. Then a questionnaire should have questions which are arranged in a logical order. Logical order क्या मतलब है? अगर मैं न्यूज़पेपर पे सर्वे कर रही हूँ तो मैं पहले पूछूंगी आप कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, और फिर दूसरा सवाल पूछूंगी दैट कैन यू रीड. दैट इज़ इलॉजिकल. पहले क्या आना चाहिए? पहले ये सवाल पूछना चाहिए दैट कैन यू रीड, फिर पूछना चाहिए दैट
which newspaper do you read? ठीक है. So question should be arranged in a logical order. ठीक है. तो क्वेश्चनेयर शुड बी अट्रैक्टिव. दिल करना चाहिए ये पढ़ने का. मैले कुचेले पेपर पे अगर आप क्वेश्चनेयर बना देंगे गंदी सी हैंड राइटिंग में, कोई फॉन्ट नहीं, तो ऐसे में कोई भी क्वेश्चनेयर नहीं भरेगा. ठीक है. तो इट शुड बी अट्रैक्टिव, अपीलिंग. ओके. देन इट शुड हैव अ स्टैम्प एंड एनवेलप. मैंने एक क्वेश्चनेयर भर दिया, अब मुझे उसको वापस भेजना है इन्वेस्टिगेटर को, जिसमें 500 रुपये लगेंगे. मैं ऐसा क्वेश्चनेयर क्यों भरूं भाई? मुझे क्या मिल रहा है अगर मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हूँ, अगर मेरे ही जेब से 500 रुपये जाने हैं? तो जब भी आप क्वेश्चनेयर पोस्ट से भेज रहे हैं तो एक प्रीपेड स्टैम्प और एनवेलप उसके साथ आपको भेजना चाहिए. ठीक है. ज़्यादातर ये एनवेलप सेल्फ एड्रेस्ड होते हैं, मतलब कि उस पर आपका एड्रेस भी छपा होता है ताकि गुमने की कोई भी गुंजाइश नहीं हो. राइट. देन यू शुड ऑल्सो अवॉइड लीडिंग क्वेश्चंस. ठीक है. लीडिंग क्वेश्चंस कौन से होते हैं? जो एक रिज़ल्ट की तरफ आपको लीड करेंगे, जैसे कि वाई डू यू लाइक इकोनॉमिक्स. अरे भाई, ऐसा भी तो हो सकता है कि आपको इकोनॉमिक्स पसंद ही नहीं हो. ठीक है. पर अगर मैंने ये आपसे पूछ लिया वाई डू यू लाइक इकोनॉमिक्स, तो इसका मतलब है मैं ये लीड कर रही हूँ, मैं ये मान रही हूँ कि सभी स्टूडेंट्स को इकोनॉमिक्स पसंद है. ठीक है. तो मुझे ऐसे सवाल नहीं पूछने हैं. मुझे कैसे पूछना चाहिए? विच इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट. ठीक है. फिर आपका मन है इकोनॉमिक्स है तो भर दीजिए, नहीं तो कई लोगों को इंग्लिश पसंद है, कईयों को मैथ्स, अकाउंटेंसी, वॉट एवर. Right? So such questions should also be avoided. Right? Now these are some of the qualities which are present in a good questionnaire, which your questionnaire should have. Only then you will get a response from the respondent. Okay? I hope this is very clear. Please, ये आप ये आपको फॉलो करनी है क्वालिटीज़, और ये करके आपको एक क्वेश्चनेयर बनाना है. आई विल सेंड यू द टॉपिक. थैंक यू.